इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपकी जीडीएस की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। इसमें मैं आपको टेंटेटिव वैकेंसी बता देता हूं। 25,000 प्लस आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर रहने वाली है इंडिया पोस्ट में। तो इसके बारे में हम जानते हैं कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, प्लस कितनी क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, एज लिमिट कितनी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है और इसमें कितनी क्या सैलरी मिलती है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। इसमें आपकी जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की है बीपीएम की। दूसरी यहाँ पर आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबी डाक सेवक, ये आपकी पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, इसमें कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है, तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज है वो आपकी सर्कल डिवीजन वाइज आती हैं और वहां पर जाकर अपने सर्कल में अप्लाई करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो indiapost.gov.in। इस पर आपको बाकी यहाँ पर जो है और डिटेल्स यहाँ पर जानते हैं कैसे क्या इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब ओटीआर कब से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन आपका है, वो आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 19 सितंबर 2026। तो 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स और फी यहाँ पर है वो आप देख सकते हो 2 सितंबर यहाँ पर जो है फी पेमेंट डेट है। ठीक है, करेक्शन अगर कोई करना है तो डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और भी क्या क्या इसमें डिटेल्स यहाँ पर रखी गई हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या आपको करना रहेगा, किस पोस्ट पर सेलेक्ट होते क्या यहाँ पे जॉब करनी रहेगी, तो उसके जो जॉब प्रोफाइल है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का आप जॉब प्रोफाइल यहाँ पर तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब अपडेट ग्रुप टेलीग्राम पे है हमारा। फ्रैंकीपीडिया एजुकेशन के चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर आपकी नोटिफिकेशन पर मैं बनाता हूँ, वहां की नोटिफिकेशन मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन्ड है ब्रांच बीपीएम का। इसके अलावा यहाँ पर और भी अदर जो यहाँ पर अलग जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम का भी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारे वर्क आपको करने रहेंगे। डाक सेवक की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो क्या वर्क करना रहेगा, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं, चलिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कितना क्या इमोलमेंट मिलेगा, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर देखोगे तो बीपीएम कैटेगरी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो टीआरसी जो स्लैब आपकी है वो 12,000 रुपीज से लेकर 29,000 पर मंथ के बीच यहाँ पर आपका रहता है। एबीपीएम या डाक सेवक की पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपका जो टीआरसी स्लैब है वो आपका 10,000 रुपीज से लेकर 24,470 रुपीज यहाँ पर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अदर अलाउंसेस है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपका है, जीपीएस ग्रेजुटी सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट आपका स्कीम। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते इन दोनों में होता है। ठीक है, अभी आपकी जो वैकेंसी है वो 25,000 प्लस अभी टेंटेटिव आपका जो आपकी जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है। ठीक है, तो जैसे इस पे क्लियर होगा तो आपका अपडेट प्रोवाइड करूंगा। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम 18 ईयर्स रिक्वायर्ड रहती है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 40 ईयर्स रिक्वायर्ड रहती है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन उसको मिलता है जो SC/ST कैटेगरी का स्टूडेंट है या ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, उसको अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, उसके बारे में जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जो मैंने बताया वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है, अगर आपने 10th पास किया है तो फिर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं होती। रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हो वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर ही आपकी जाहिर सी बात है कि वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप हैं और आप महाराष्ट्र में जरूर आनी चाहिए। मेन यही है कि आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी रीजन से हो, आप पर्टिकुलर अपने ही स्टेट अपने ही रीजन में अप्लाई करो, तो लैंग्वेज का वहां पर कोई भी इशू यहाँ पर नहीं रहेगा। बाकी जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो यहाँ पर आपकी है 10th। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। स्पेशल प्रोविजन किसको दिया गया है तो वो चीज आप देख सकते हो। ऑफ नॉलेज ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स लोकल लैंग्वेज फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, सिक्किम, गोवा, नागालैंड के हैं, कुछ रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके बारे में जो है स्टेट वाइज आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो।
ये सारी स्टेट वाइज यहाँ पे डिटेल्स हैं, इस पे जाकर आप क्लिक करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। अदर क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, क्वालिफिकेशन है यानी 10वीं पास, 12th 10th पास, और चीजें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर है रिक्वायर्ड, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला आपका है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना यूज करना आपको आना चाहिए, खासतौर पर MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर होंगे तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ठीक है, ये आपका है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये 3 चीज यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अलावा रिक्वायर्ड है, वो आपको मैंने बता दी। रिजर्वेशन किसको यहाँ पे प्रोवाइड है, जो SC ST BC PWBD, या अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो फिर आपको रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। रिजर्वेशन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपके पास लेटेस्ट फॉर्मेट में लेटेस्ट प्रोफार्मा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा ना हो कि 5 साल पहले का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, उस केस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है जो नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर लास्ट में आप प्रोफार्मा देख सकते हो, सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस भी रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे कि अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपका ठीक है, इसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मेट रहेगा, सेम आपका OBC, नॉन WS PWBD सभी मेंशन कर रखा है। पेज नंबर या पेज नंबर 30 पर आओगे तो सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशन की PDF मैंने ऑलरेडी